नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की। जी हाँ, 20वां ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन लाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में आइए हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों 20 में से आपको कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलिए मेरे सभी प्यारे मित्रों, हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अपना अपना कमेंट करते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, भगनाशा कहते हैं, चिंता कहते हैं या प्रेरणा कहते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन तय करेगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, अर्थात पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि सीखे हुए ज्ञान, कौशल का विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण, यानी कि कोई स्थानांतरण नहीं होना। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि अध्ययन की प्रमुख प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। बात करेंगे दूसरे लाजवाब प्रश्न की। सिलेक्शन वाला प्रश्न है साथियों कि अध्ययन की प्रमुख प्रभावशालियां विधियां कौन सी कहलाएगी? तो वह करके सीखना भी होगा, अनुकरण द्वारा सीखना और निरीक्षण द्वारा सीखना। ये तीनों जो विधियां हैं ये अध्ययन की प्रभावशाली विधियां कहलाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं अधिगम की प्रमुख जो प्रभावशाली विधियां होती हैं, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन, विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। ये सारी जो है विधियां हैं ये प्रमुख प्रभावशाली विधियां कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है सभी प्यारे मित्रों का। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, अभी से जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल कर स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल साकार होगी। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना कि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि हो। जी हाँ, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। दोस्तों, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? यानी एक परिभाषा और कथन स्टेटमेंट दे दिया गया कि बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण का मापन करते हैं। यह कथन मैकडूगल का है, एडलर का है, दिने का है या फ्रीमैन का है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र का कमेंट आ चुका है, हम कमेंट पढ़ पा रहे हैं। हम बात करें बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह कथन किसका हो जाएगा? फ्रीमैन का। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये हमारा फ्रीमैन का कथन है। फ्रीमैन ने कहा है कि बुद्धि पर विभिन्न मनोवैज्ञानिक के परीक्षण भी आपके फ्रीमैन ने किए हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है कि बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? 3 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में? आपका कमेंट आ चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स फटाफट कमेंट करेंगे। अभी रिक्त स्थान है, अभी डैड डैश, अभी आपका कमेंट नहीं आया, कमेंट नहीं आया, अभी डैड डैश है, कमेंट कीजिए। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों, 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मस्तिष्क आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में प्यारे साथियों, सभी प्यारे भाई बहन? हम बात करें 6 वर्ष की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है कि बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। यह कंचन किस मनोवैज्ञानिक का है? जी हाँ, यहाँ सिलेक्शन पाना है। सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। बचपन की विकास की प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। यह कंचन किस मनोवैज्ञानिक का है?
जीन पियाजे जी, स्किनर, गिल्टन, मिल्टन या पावलोव की पद्धति। 4 ऑप्शन बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर है। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हम मिल्टन की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है, हर एक प्रैक्टिस सेट लाजवाब है। छठवां प्रश्न प्यारे मित्रों स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। थॉर्नडाइक बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? एक शक्ति के सिद्धांत से, विविध शक्ति के सिद्धांत से, बहुकारक सिद्धांत से या द्विशक्ति के सिद्धांत से? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे मित्र 20 में से सभी को 15 प्लस स्कोर करना है और जीनियस बनना है, तैयारी लाजवाब करना है। अर्थात दोस्तों थॉर्नडाइक बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? जब भी हम थॉर्नडाइक महोदय की बात करते हैं, बहुकारक सिद्धांत यहाँ पे सर्वोपरि होता है। जी हाँ, थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से संबंधित कहलाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बना होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि बुद्धि के अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बना होता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। और यह किसका कथन हो जाएगा? थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे। सातवां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके थॉर्नडाइक, जीन पियाजे जी, रिचर्ड सीयर्स या वेनर की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, सब कमेंट, बिल्कुल कमेंट से नहीं चूकना है, कमेंट करते रहें, अपना अपना फीडबैक करते रहें। विकास के अधिगम का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? आपका जवाब आ चुका है, सी ऑप्शन की बात करेंगे, रिचर्ड सीयर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, विकास के अधिगम के सिद्धांत को रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स ने प्रतिपादित किया था। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। जीन पियाजे जी के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित हो? जो जीन पियाजे जी द्वारा जो है प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत, तो मानसिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे जी ने। तो इसमें जो है मूल भावना किस पर आधारित है? आपके मानसिक विकास सिद्धांत पर। मानसिक विकास सरल से संलिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। बच्चे गणना करना अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे और वयस्कों का मानसिक विकास एक तरह से होता है, या हम कह सकते हैं बच्चों पर विकास के लिए दबाव देना चाहिए। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि जीन पियाजे जी द्वारा जो प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत है उसमें मूल भावना जो है मानसिक विकास सरल से संलिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया। जी हाँ, जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या बनाया है? विदेशी भाषा को, अंग्रेजी को, या मातृभाषा को, या बांग्ला भाषा को, या हिंदुस्तानी भाषा को? किस भाषा को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया है? तो आपका जवाब आ चुका है। हम बात कर रहे हैं किसको दोस्तों? हम मातृत्व की बात कर रहे हैं, मातृभाषा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया है। यह प्रश्न आ सकता है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या दो और ऑप्शन दे दिए गए? तो आपका जवाब होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमानित करता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आपकी जब नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, अगर कोई ऐसा शिक्षक अध्यापक अध्यापिका जो छात्र के साथ निंदा या अपमानित करे, तो आप क्या करेंगे? छात्र अध्यापक से घृणा करने लगेगा, ये छात्र अधिगम हेतु अप्रेरित हो जाएगा, या छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है। देखिए दोस्तों, कतई ये गलत बात है। आप भावी अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और मैं आपको सभी का सम्मान करता हूं, नमन करता हूं सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को। लेकिन एक शिक्षक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते किसी छात्र को निंदा या अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो छात्र अपमानित महसूस करता है और हीनता का शिकार हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्योंकि परंतु आप सभी जानते हैं, बाल मनोविज्ञानी के दृष्टि से यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा अपमानित करता है तो छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाता है तथा कक्षा में अधिगम विमुख होकर सक्रियता कम कर लेगा। 11वां नंबर प्रश्न है,
कि वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपके गाल्टन है, थॉर्नडाइक है, सोरेनन है, यह हम बात कर रहे हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट आ चुका है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है, इनके प्रतिपादक की बात की जाती है, हम मेंडल की बात करते हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? आपके मेंडल हैं। नोट करें, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें टीटी परिवार को, अपने परिवार को, शिक्षकों के परिवार को, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। और दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करता हूं आपके टीटी परिवार पर। बात करेंगे दोस्तों 12वें प्रश्न की। क्या कह रहा है यह प्रश्न, आइए जान लेते हैं कि सुकरात ने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, मूल्यांकन विधि का या कहानी विधि का। आपका कमेंट तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। सुकरात ने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? प्रश्नोत्तर वाद विवाद, प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं या कहानी विधि की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है कि सुकरात ने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। एक ही आंसर आपको 1+ का स्कोर यानी एक स्कोर क्या है बढ़ा सकता है, और वह है आपका प्रश्नोत्तर और वाद विवाद। जब भी सुकरात की बात की जाए, प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि यहां पर आ जाएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर और वाद विवाद आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी बुनियादी शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था? बुनियादी शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, गांधी जी को जो बुनियादी शिक्षा है उसको हम गांधी जी किसको हो, वर्धा शिक्षा की योजना से जानते हैं। अर्थात हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्धा शिक्षा योजना। अर्थात गांधी जी ने 3 पर बल दिया था। H3 हमने जिसे बोलते हैं, जिसके पहला H होता है हृदय, दूसरा H होता है हार्ट, हेड, हैंड, अर्थात हृदय, मस्तिष्क और हाथ की बात करेंगे। यह बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को स्वावलंबी बनाता है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वावलंबी बनाता है। कौन कौन से? हम 3H की बात कर रहे हैं, हार्ट, हेड और हैंड की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, योजना पद्धति किस उपागम संप्रदाय की देन है? आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की, व्यवहारवाद की या समग्रवाद की? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, योजना पद्धति किस उपागम संप्रदाय की देन है? आपका जवाब कहता है प्रयोजनवाद की बात करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि योजना पद्धति प्रयोजनवाद की ही देन है और आदर्शवाद उपागम व्यक्तित्व में निहित शक्तियों के पूर्ण विकास को ही शिक्षा का उद्देश्य मानता है। 15वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, आपको पता है टॉप 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जी हाँ, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां यह प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 में से 15+ का स्कोर आपको कमेंट करना है। अगर 15+ नहीं, अगर 10+ भी है तो आप वाकई में जीनियस, सुपर जीनियस है। कमेंट करते रहें, तैयारी जारी रखें, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विषय वस्तु केंद्रित होनी चाहिए, अनुभव केंद्रित होनी चाहिए, व्यवसाय केंद्रित होने चाहिए या बुद्धि गुणांक केंद्रित होना चाहिए? अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, वो भी प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे। जी हाँ, आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो वह दोस्तों अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। किसको? अनुभव में ध्यान रखकर अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्राथमिक शिक्षा में अनुभव केंद्रित विषय वस्तु को सर्वाधिक तरजीह दी है और साथ ही पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाएं प्रवृत्ति में भाग लेने पर भी बल दिया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रवाद विचारधारा की शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना की। तो कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ की थी दोस्तों? कोलकाता में की थी। तो ये भी प्रश्न आपका बन गया, तैयार हो गए, इसलिए कहते हैं सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। लाइक शेयर कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि आदर्शवादी उपागम का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है? अनेकता में एकता होता है, राष्ट्र भक्ति पर बल होता है,
राजनैतिक विकास की बात करेंगे, यह इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट आ चुका है। आदर्शवादी उपागम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपका कमेंट कहता है अनेकता में एकता की बात करेंगे। जी हाँ, अनेकता में एकता हो जाए, यही आदर्शवादी उपागम का उद्देश्य होता है। अनेकता में एकता की भावना का विकास आदर्शवादी उपागम का प्रमुख उद्देश्य होता है। टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। फेसबुक पेज से जुड़े, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करें। नोट्स, मटेरियल, प्रैक्टिस सेट सारा कुछ आपको, डेली एमसीक्यूज आपको मिलेगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर या अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। जी हाँ, बात करेंगे 17वें प्रश्न की कि कोहल वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? जीन पियाजे जी के सिद्धांतों पर आधारित है, विनय के बुद्धि परीक्षण परिणामों के आधार पर आधारित है, या क्रमिक नैतिक विकास के सिद्धांत पर, या उपरोक्त सभी का। तो जीन पियाजे जी ने 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई थी। जो पहली अवस्था होती है 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से आगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है। और बुद्धि परीक्षण के परिणामों की बात करते तो किसने? विनय की बात करते हैं। तो ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत यानी कोहल वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो सभी जानते हैं, जब भी नैतिक विकास, क्रमिक नैतिक विकास सिद्धांत की बात की जाती है, कोहल वर्ग का नाम सर्वोपरि आता है। जी हाँ, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कोहल वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास सिद्धांत क्रमिक नैतिक विकास सिद्धांत पर आधारित होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जानते हैं कि जीन पियाजे जी का मानसिक विकास सिद्धांत इस पर आधारित है, मानसिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है कि मानसिक विकास सरल से संलिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। अर्थात बच्चे का मानसिक विकास वयस्कता की ओर कई चरणों से क्या है, सरल से संलिष्ट की ओर होता हुआ उच्चतर स्तर तक पहुंचता है। अर्थात युवावस्था की बात करेंगे, प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। 18वां प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है। लेव वाइगोस्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। लेव वाइगोस्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऐतिहासिकता के सिद्धांत का, सांस्कृतिक विभिन्नता के सिद्धांत का, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की क्या है, उत्तरोत्तर प्रक्रिया का, या उपरोक्त सभी का। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि लेव वाइगोस्की की जब भी बात करते हैं, जी हाँ, लेव वाइगोस्की ने मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का किया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि व्यक्ति जो है बचपन से ही जीवन के विभिन्न अनुभव पहले प्राप्त करता है, बचपन से ही, फिर यही क्रम अतीत से आज तक क्रमिक रूप से मानसिक विकास में योगदान करता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको देखिए सही मिलाप करना है। अब एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, एक तरफ मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सुमेलित नहीं है, यानी एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, सिद्धांत, पहला सिद्धांत सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक महोदय ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाटसन और पॉलाव की बात करेंगे। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जीन पियाजे जी की बात करते हैं। अंतर्जसीय सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर की बात करेंगे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको कमेंट करना है। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अंतर्जसीय सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाटसन और पॉलाव की बात करते हैं। लेकिन सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पे जीन पियाजे जी दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, जीन पियाजे जी ने नहीं किया। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने किया था? तो हम बता देते हैं, इन्हें वीएफ स्किनर ने किया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने किया? तो वीएफ स्किनर ने किया था। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई थी। और सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत संयोजनवाद का भी सिद्धांत इसे कहते हैं। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को क्या कहते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और टॉप 20 में भी बताना है, आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अब इस तरफ आपका मनोवैज्ञानिक है, दूसरी तरफ आपके सिद्धांत दिए गए हैं, यानी इसमें से भी आपके 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। पहला मनोवैज्ञानिक लेक्स दिया गया है,
दूसरा है कार्ल रोजर्स, आपका अब्राहम मैस्लो की बात करेंगे, पावलोव की बात करेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? लेक्स छेद का सिद्धांत, कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, पावलोव गेस्टाल्ट उपागम की बात करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं छेद का सिद्धांत लेक्स का होगा और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसका होगा? कार्ल रोजर्स का है। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। लेकिन गेस्टाल्ट उपागम आपके पावलोव का नहीं है। तो गेस्टाल्ट उपागम है किसका? आपको कमेंट करके बताना है। तो गेस्टाल्ट उपागम किसका है दोस्तों? ये जर्मन संप्रदाय का है, जिसकी स्थापना पावलोव ने नहीं बल्कि वर्दीवर ने की थी। जब भी गेस्टाल्ट की बात की जाए, गेस्टाल्ट उपागम की बात की जाए, वर्दीवर का नाम यहाँ पे सर्वोपरि आता है। जी हाँ। और कोहलर एवं कोप्फा इस संप्रदाय के सह संस्थापक थे। अर्थात गेस्टाल्ट उपागम के सह संस्थापक कौन कौन हैं? तो कोहलर और कोप्फा हो जाएंगे। नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 10+ है? क्या आप सुपर जीनियस है? क्या आपका स्कोर 15+ है? क्या आप जीनियस है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। आइए प्लेलिस्ट को चेक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, अपने परिवार को शेयर करते हैं, अपने टीटी परिवार को शेयर करते हैं। तो चलिए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इन्वायरमेंट पेडागोजी का मिलेगा, ठीक है, हिंदी का मिलेगा, पेडागोजी का मिलेगा, आपके गद्यांश और पठित और अपठित दोनों मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके पेडागोजी हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।